बोली क्या हो गया बेटा, तुझे बता ना क्या हुआ। गलत ऐसे तो आपको दुनिया भर की खबरें होती हैं, लेकिन एक औरत जब माँ बनने वाली होती है कि माँ बनने की वजह से नहीं है दादी। रोली, ये क्या तरीका है बात करने की? या मेरी उल्टियों से हालत खराब हो रही है और आपको तरीके की पड़ी है। अरे सॉरी दादी, लेकिन ये सब प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है, बल्कि नाहर जी को लगे इस बदबूदार लीक की वजह से हो रहा है। और मैं बताती हूँ, ये देखिए, ये दवाइयाँ ये बदबू इतनी जल्दी कि मेरे दिमाग में चढ़ते ही मुझे चक्कर आने लगता है। नाहर जी की वजह से मैं ढंग से एसी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बस नाहर जी की पड़ी है। मुझे कितनी मुश्किल हो रही है आप सबको नहीं दिखाई देता। ये बदबूदार दवाइयाँ, ये ले बदबूदार ले और गर्मी घुटन, सबसे मुझे कितनी मुश्किल हो रही है, सब सहन करना पड़ रहा है मुझे। और नाहर जी का क्या है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे अंदर सोए, ऊपर सोए, कमरे के पास सोए, जहाँ पे भी सोए, पर मुझे तो फर्क पड़ रहा है ना, मुझे तकलीफ हो रही है। बस अब आप लोग देख लीजिए, मैं इस कमरे में नाहर जी को इस कमरे से जाना होगा। ट्रॉली फास्ट, पेंसिल फास्ट कर बाबू। बोलिए क्या बकवास कर रही हो तुम? नाहर को नाहर के कमरे से बाहर निकालना चाहती हो? सॉरी दादी, नाहर जी की पत्नी होने के नाते अब इस कमरे पर मेरा भी पूरा हक है। अरे मैडम जी, पर ये मरीज है, इनका ये कमरे में रहना जरूरी है। यहाँ रहने से इनको अपना अपना महसूस होगा और उसके लिए ये कमरा एकदम परफेक्ट। मैडम जी, यहाँ रहेंगे तो इनकी पुरानी यादें भी ताज़ी होंगी और एकदम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आया, तुम ना हमारे घर के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पुरानी यादें ताज़ा करने के तो इस घर में इतने सारे लोग हैं, सबको देखकर नाहर की यादें तो ताज़ा हो ही जाएगी। नाहर जी की यादें जरूर ताज़ा होंगी।